हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड जब भी आप लेते हैं आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, राइट। मैंने यार जो सबसे पहली गलती की थी इस क्रेडिट कार्ड को लेके, आज से 5 साल पहले मैंने यार एक क्रेडिट कार्ड लिया, इसका पिन जनरेट किया और मैंने यार कैश निकाल लिया। वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। भाई लोग, क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना है। एटीएम में जाके आप विड्रॉ करोगे तो आपको महीने का 4 गुना 5 गुना 5% 4% ऐसे करके ब्याज लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, बट ये एक बेसिक रेट है, राइट। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना है, इसको आप दिमाग में डालो। मेरा दूसरा पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड को कभी भी 100% इस्तेमाल नहीं करना है। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड को आप, मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 50% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 5 लाख रुपए, राइट। अब अगर मैं 5 लाख रुपए की यूटिलाइज़ कर देता हूँ, जो सिविल स्कोर का डिपार्टमेंट है, जो भी आप कह लो, राइट, ट्रांस यूनियन सिविल जो इंडिया में चलता है, वो लोग को क्या लगता है, ये बंदा अपने सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट से यानी कि उधार से मैनेज करता है, इसकी वजह से ये लोग आपका सिविल स्कोर गिरा देते हैं, राइट। अगर आप अपना सिविल स्कोर गिराना चाहते हैं तो 100% इस्तेमाल करो, बट आइडल सिचुएशन ये होती है कि अपने क्रेडिट कार्ड का 30% इस्तेमाल करें। बट हम एक थोड़ा नेक्स्ट स्टेप जाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का। जैसे मेरे कार्ड की लिमिट है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नहीं, हम इसका 2.5 लाख रुपए तक इस्तेमाल करेंगे, राइट। एंड मेरा तीसरा पॉइंट है ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स क्या होता है? अभी मान लो कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 15 तारीख को जनरेट होता है, राइट। एंड इसका जो ड्यू डेट होता है नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख को होता है कि 4 तारीख के लास्ट दिन तक मुझे पेमेंट कर देंगे। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि 4 तारीख लास्ट दिन है यार, मैं उसी दिन पेमेंट करूँगा, या 3 तारीख को करूँगा, या 2 तारीख को करूँगा, या जब सैलरी आएगी तब पेमेंट करूँगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, इसको नहीं करना है। जैसे ही आपका बिल जनरेट होता है, अगर आपका बिल 15 तारीख को जनरेट हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोशिश करें कि विदिन अ वीक आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दें। इससे क्या होता है कि जो आपका बैंक है और जो क्रेडिट यूनियन जैसे कि ट्रांस सिविल यूनियन जो इंडिया में चलता है, वो लोग को ये मैसेज जाता है कि ये बंदा जो भी अपने लोन्स लेता है, बिल जनरेट करने के टाइम पे ये तुरंत ही उसका रीपेमेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी बनेगी। एंड आपको इन फ्यूचर कभी आपको लोन लेना हुआ, एक और क्रेडिट कार्ड लेना हुआ, कुछ ऑफर्स हुआ, जो बैंक है वो पहली प्रायोरिटी आपको देगा, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है। राम अपना जो पेमेंट है टाइमली करता है, जिस दिन बिल जनरेट हुआ उसके एक हफ्ते में वो पेमेंट कर देता है। शाम जो है वो लास्ट तारीख ड्यू डेट का इंतज़ार करता है कि ड्यू डेट आएगा, सैलरी आएगी, मैं आराम से दूँगा। बैंक को अगर कोई भी नया ऑफ़र बैंक लाएगी, फॉर एग्जांपल कार लोन, पर्सनल लोन, पहला प्रेफरेंस किसको देगी? ऑब्वियसली राम को देगी भाई, क्योंकि राम जो है वो टाइमली पेमेंट करता है। बिल जनरेट हुआ तुरंत पेमेंट कर देता है। अभी आप ही मुझे बताओ कि अगर एक इंसान आपको पेमेंट टाइम टू टाइम करता है और एक डिले करता है, लास्ट दिन का इंतज़ार करता है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? उसी बंदे को ना जो टाइम टू टाइम पेमेंट करता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में डालो कि ड्यू डेट के पीछे नहीं जाना है, टाइमली पेमेंट्स करना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जितना भी अमाउंट आपने स्पेंड किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये की शॉपिंग की, अब इसमें एक मिनिमम ड्यू होता है, मिनिमम ड्यू के पीछे नहीं जाना है। आपके पास ऑफ़र रहेगा कि आप है ना 20,000 हुआ है आपका बिल, आप क्या करो कि 2,000 रुपये मिनिमम ड्यू पेमेंट कर दो और बाकी का जो 18,000 है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, जितना आपने बिल जनरेट हुआ है आपको उतना ही पेमेंट करना है। बिकॉज अगर आप 2,000 रुपये का पेमेंट कर देते हैं मिनिमम ड्यू, और जो आपका 18,000 है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको महीने का 2 से 3% रुपया इंटरेस्ट, 2 से 3% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट हुआ। यानी कि साल का हो जाता है
24 to 36%। कैन यू इमेजिन दैट? 24 से 36% का इंटरेस्ट आपको लगेगा, जो भी रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट है। इसीलिए कभी भी मिनिमम ड्यू के पीछे नहीं भागना है। आप कभी भी क्रेडिट कार्ड वालों को फ़ोन करेंगे तो वो लोग आपको बोलेंगे कि यार सर आप है ना मिनिमम ड्यू पेमेंट कर दीजिए, बाकी का EMI में कन्वर्ट करा लीजिए। बिकॉज़ वो लोग ट्रेन किए हुए हैं यार आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए, बट पैसा तो आपका है ना। सो जितना भी बिल जनरेट होता है उसको पूरा का पूरा पेमेंट कीजिए, उसको EMI में कन्वर्ट कराने की कोशिश मत कीजिए। मेरा अगला पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड को कभी भी एज ए लोन नहीं देखना है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तभी आप क्रेडिट कार्ड का पैसा निकालिए, अदरवाइज़ क्रेडिट कार्ड्स को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कीजिए, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए, जिससे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स जनरेट होंगे और आपको इन फ्यूचर काफ़ी सारे डिस्काउंट और बहुत सारे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हैं। एंड मेरा अगला पॉइंट है, कभी भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल शेयर नहीं करनी। आई नो ये आपको नया पॉइंट लग रहा होगा, बट मैंने ये गलती की थी। मैंने मेरे एक फ्रेंड को मेरा क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर की, जिसकी वजह से मेरे साथ 30,000 रुपये का स्कैम हुआ। यस, 30,000 रुपये का। मेरे फ्रेंड ने मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक नया फ़ोन मंगा लिया और उसका 30,000 रुपये बिल बना और उसका पूरा पेमेंट मुझे करना पड़ा। ऑफकोर्स वो बोला कि भाई मैं पैसे दे दूँगा, बट उसने 1,000 रुपये दिया, बाकी के 29,000 और जो इंटरेस्ट था वो मुझे ही बेयर करना पड़ा। एंड मेरा अगला पॉइंट है कि कभी भी आप क्रेडिट कार्ड पे फुल्ली रिलाय ना करें। जितना हो सके अपने सेविंग्स, अपने सैलरी, अपने बिजनेस से जो पैसा जनरेट होता है उस पे ही आप डिपेंड करें। जिस दिन आप क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड होने लगे, स्लोली आपकी हैबिट बन जाएगी क्रेडिट पे जीना। एंड जैसे ही आपकी हैबिट बन जाएगी क्रेडिट पे जीना, आप अपने क्रेडिट कार्ड का मोर देन 80% यूटिलाइज़ करने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस महीने मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5 लाख रुपया है, राइट, मैं सोचता हूँ कि यार मैं एक शॉपिंग कर लेता हूँ, ये वो, धीरे धीरे मुझे एक हैबिट हो जाती है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की। अब किसी महीने मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बुरी है, बट मेरी तो हैबिट हो गई है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 5 लाख रुपए, मैं 4 लाख रुपए या पूरा 5 लाख रुपए यूटिलाइज़ कर दिया। सो जिसकी वजह से बैंक के सामने क्या इंप्रेशन जाएगा कि ये बंदा पूरा का पूरा क्रेडिट यानी कि उधारी पे ही डिपेंड रहता है, और इसकी वजह से मेरा सिविल स्कोर डाउन जाएगा। बैंक के सामने मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो डाउन जाएगी, और इन फ्यूचर मुझे कोई भी पर्सनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन एक्सेट्रा या कोई भी नया ऑफ़र आएगा तो मुझे पहला प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। एंड क्या आप चाहते हैं कि आपको पहला प्रेफरेंस नहीं मिले? आप चाहते हैं कि आपको पहला प्रेफरेंस मिले, राइट? सो इन सब बातों का ध्यान रखिए, और क्रेडिट कार्ड को कभी भी इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोचिए कि मैं ये जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, कैश निकाल रहा हूँ, इसे निकालना नहीं होता, जो भी मैं कर रहा हूँ XYZ, क्या ये सही है, क्या ये फाइनेंशियली मेरे लिए सही है? बस एक बार आपको सोचना है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल महेश इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल बी देयर विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।